इरशाद भट्टी साहब, आप कहिएगा, ये जो अभी हम बात कर रहे हैं कि हुकूमत अब ये मुतालबे कर रही है, ये सिर्फ हुकूमत की डिमांड है या फिर कोई हौसला बढ़ा रहा है हुकूमत का तो वो आज खुलकर ये डिमांड कर रहे हैं? राना शमीम जो हैं, राना शमीम एक आए थे कि जो जिन्होंने साकिब निसार पर एक इल्ज़ाम लगाया था, उसके बाद वो गैर मशरूत माफ़ी मांग के पतली गली से निकल गए। वो हलफनामे वाले जो एफिडेविट जो लंदन में बना था। तीसरी बात यह है कि ये हुकूमत चीफ जस्टिस के पास क्यों जा रही है? ये हुकूमत खुद है, हुकूमत बनाए ना कमीशन एक, इनके पास बड़े सबूत होंगे, बड़ी चीज़ें होंगी, इनके सामने होगा, 5 का टोला भी था और इस वक्त इनके हौसले भी बुलंद है, तो हुकूमत बनाए। इससे पहले कि कल आज के उमर फारूक, अनवर मजीद या इरफान मेमन की तरह आज हिलाल इम्तियाज़ कल फैज़ हमीद या साकिब निसार को कोई हुकूमत आके हिलाल इम्तियाज़ दे दे। आज तो इनके पास इक़्तिदार है ना, आज ये करें, बिस्मिल्लाह करें और इसको शुरू करें। जहाँ तक सवाल का आपका ताल्लुक है मैडम शेख के बात आप चली गई है दूसरे मरहले में, ज़रा ब्रॉडर पिक्चर में देखें। और पहले मरहले में जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी हुई, 3 करीबी अफसर साबिक फ़ौजी अफसर गिरफ्तार हुए, 42 साबिक फ़ौजी अफसरों के नाम नो फ्लाई लिस्ट में डाले गए। अच्छा। चकवाल इस्लामाबाद की रहायश गाहों पर छापे पड़े, अहम सबूतों के दावे हुए और चकवाल से चोरी शुदा जनरल फैज़ हमीद का जो मोबाइल फ़ोन जो इब्तदा बनी इंसारों का, ये दावा किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद के छापे के दौरान जनरल फैज़ हमीद और PTI नेक्सिस का सबूत मिले हैं, ये दावा हुआ। हुकूमत ने बाकायदा ये पोजीशन ले ली कि 9 मई समेत इमरान खान साहब मंसूबा साज थे, मास्टरमाइंड थे और जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी उसकी सहूलतकार थी। और दूसरा, हुकूमत ने बाकायदा ये पोजीशन ली हुई है मुख्तलिफ जगहों से और ये बात कर रहे हैं कि अब बात अदलिया की तरफ भी जानी चाहिए, दूसरे इदारों की तरफ भी जानी चाहिए, क्योंकि जनरल फैज़ हमीद लिंक्ड थे दूसरे इदारों के साथ। अब मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि ये सब एक तरफा अभी तक ट्रैफिक चल रही है, मतलब जनरल फैज़ हमीद एंड कंपनी का कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। और अभी तक मैंने कई दफ़ा पता करने की कोशिश की, अभी तक एक्चुअल इल्ज़ामात क्या हैं, क्या वही हैं जो मीडिया पे बताए जा रहे हैं या कुछ और हैं, या सबूत किन किन चीज़ों के मिले हैं, ये कोई पता नहीं चला। तहकीक और तफ्तीश क्या हो रही है, ये कोई नहीं पता चला। ये इल्ज़ामात कितने सच्चे हैं, कितने झूठे हैं, अभी इसके बारे में कोई पता नहीं चला। दूसरी बात, इमरान खान साहब आज कह रहे थे कि जनरल फैज़ हमीद को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाने की कोशिशें हो रही हैं। क्यों हो रही हैं? जब एक सहाफ़ी ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा क्योंकि सारे केस उड़ चुके हैं, उड़ने वाले हैं, अब ये खौफजदा हैं, घबराए हुए हैं और जनरल फैज़ को कोशिश करेंगे कि 9 मई समेत कोई वादा माफ इनका गवाह ये इनको बनाएं या उससे कोई उगलवाएं। लेकिन ये सारा जो ड्रामा मुझे फंसाने के लिए किया जा रहा है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि मुझे नहीं, मेरा और जनरल फैज़ हमीद का इस हवाले से कोई किरदार नहीं है, कोई लिंक नहीं है। और PTI वाले कह रहे हैं, अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, कि एक बड़ा क्रैकडाउन होने वाला है हमारे खिलाफ और कुछ बड़े फैसले होने जा रहे हैं हमारे खिलाफ अभी अगले चंद दिनों में। और जो इस्लामाबाद में सुना जा रहा है मैडम शेख के सुना जा रहा है कि जनरल फैज़ हमीद का किरदार था 9 मई में, और साकिब निसार से भी पूछा जा सकता है, बाकायदा ये सुना जा रहा है कि ये पूछा जाएगा। अच्छा। अभी वो बाहर हैं और वो कह चुके हैं कि मेरे तो जनरल फैज़ हमीद से कोई लिंक ही नहीं था, गुड मॉर्निंग के मैसेज आया करते थे कभी कभार और मैं भी गुड मॉर्निंग कह दिया करता था और वो भी इवनिंग के वक्त कहता था। दूसरा बात, अदलिया की तरफ भी जा सकती है। तीसरा, जनरल फैज़ हमीद और बुशरा बीबी के सुना जा रहा है कि कोई नेक्सेस या कोई इस तरह की कहानियाँ भी सामने आएंगी। और बात 9 मई की तरफ क्या जा रही है? यस, जा रही है। और बात क्या फ़ौजी अदालतों या फ़ौजी मुकदमों की तरफ जा रही है, जो इमरान खान ने भी आज कहा है कि इनको ये जो इस हवाले से मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह के बनाकर इनका एम यही है कि मुझे फ़ौजी अदालत में मेरा ट्रायल किया जाए, तो बात फ़ौजी अदालतों की तरफ जा रही है। और बात क्या कोई क्रैकडाउन की तरफ जा रही है? लग ऐसे रहा है कि जिस तरह जो बताया जा रहा है, अभी मैंने कहा कोई पता नहीं चल रहा कि एक्चुअल क्या इल्ज़ामात हैं, सबूत क्या हैं, सिवाय टॉप सिटी के।
बाकी कहीं भी जनफैज़ पिछले हफ्ते आपने तो हमें एक लिस्ट बताई थी जो इल्जामात की थी, आपने ज़राए से हमें बताया था कि क्या सुनने में आ रहा है। जी जी, वही तो मैं कह रहा हूँ, वही आज सारी मैंने दोहराई है ना, वही आज सारी दोहराई है कि आप कह रहे हैं ना इल्जामात अभी हाँ तो हाँ लेकिन मैडम शेख ये प्रूव तो नहीं हुए ना, या जनरल फैज हमीद एंड कंपनी का इस पे कोई मौक़िफ़ तो नहीं है। लेकिन आपने ये कहा था ना सर, उनका मौक़िफ़ तो एक अलग बात है, लेकिन आपने ये कहा था ना कि काफ़ी ठोस शवाहिद है इससे मुतल्लिक, ये दावा किया जा रहा है एटलीस्ट। जी बिल्कुल बिल्कुल, आज भी किया जा रहा है कि अच्छा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद ये कहा जा रहा है। अच्छा। लेकिन कितने नाकाबिले तरदीद शवाहिद हैं और वो क्या हैं ये नहीं पता। ये बताया जा रहा है कि ये सारा कुछ जो सर ये साकिब निसार से जो लिंक निकाला जा रहा है, साकिब निसार से जो लिंक निकाला जा रहा है, ये 9 मई के सिलसिले में निकाला जा रहा है? नहीं 9 मई से मेरा नहीं ख्याल कि 9 मई से निकाला जा रहा है। अच्छा, तो फिर उनको कैसे करेंगे? ये सुना जा रहा है, अभी ये भी सुना जा रहा है क्योंकि कल हो सकता है ये भी आप मुझे कह दें कि ये तो तेरी राय थी, मैं तो बोल ये सारी जो है ये सारी एक वो जो आजकल इस्लामाबाद में सुना जा रहा है मेरी राय नहीं है, ये सुना जा रहा है, ये मैं आपको बताता हूँ। और इसलिए अक्सर चीजें नहीं बताता कि बाद में आप मुझे फंसा लेती है ना किसी अच्छा चले डिस्क्लेमर दे दिया ना, मैं क्या सुना जा रहा है? ये सुना जा रहा है मैडम शेख के जो अदलिया के बहुत सारे फैसले, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई कि जिनमें जनफैज़ हमीद और अदलिया का आपस में लिंक था और उस लिंक को करते हुए बहुत सारे फैसले हुए। अच्छा। अब वो कौन कौन से फैसले हैं और उनमें लिंक क्या था? ये इस्लामाबाद से हो रही हैं बातें, कयास आ रही हैं या फिर ये पिंडी से हो रही हैं बातें? कि जो कुछ मैंने फरमाया उससे मेरा मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है, डिस्क्लेमर दिया करें। ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं साफी साहब। नहीं साफी साहब जो कुछ आज तक फरमा चुके हैं इस हवाले से, या ये एक तो है ना मेरी राय देना, एक होता है कि जो सुना जाना, यही तो एक रोला है ना। इंटेलेक्चुअली कॉमन सेंस अब कहाँ रह गई है, मैं क्या करूं मैडम। सर आपकी तो इंटेलेक्ट तक हम नहीं पहुंच सकते ना, फिर सारे मिला के भी। ये डिस्क्लेमर मैंने दे दिया सर, आपके इंटेलेक्ट तक तो फिर नहीं पहुंच सकते ना सर। मोहब्बत करे और मैडम शेख के तंज से बचने के लिए और फिक्रों से बचने के लिए और साफी साहब से आइंदा बचने के लिए मेरा भाई मुत्तफिक होना जरूरी नहीं है। अच्छा सर ये बता दें वो मुत्तफिक हैं जिनका मुत्तफिक होना जरूरी है। ये जो मुतालबात हो रहे हैं ये सिर्फ इस्लामाबाद में बातें सुनी जा रही हैं, ये पिंडी में से सुनी जा रही है। बता देना ये कयास आ रही हैं, आप कहाँ से रही हैं? पिंडी से आ रही है, इस्लामाबाद से आ रही है? इस्लामाबाद में मैं बैठा हूँ, मुझे क्या लगे। साफी साहब मैं इस्लामाबाद में। भट्टी साहब ये जो है ना अब आपका कि बस आगे नहीं मैंने कुछ बताना, नहीं, आप ये बड़ा मुझे कह देती हैं कि आप कह रहे थे कि आपका तो आप तो कह रहे थे भट्टी साहब, तो आप तो कह रहे थे, अब मैं क्या करूं? मैं कह रहा था, मैं कह तो रहा था और आज भी उस पे कायम हूं, लेकिन कोई चीज सामने तो आए ना। बिल्कुल सही सुना जा रहा है जो मैं आपके सामने बता रहा हूं। बिल्कुल सही है, आपने वाजे कर दिया।